एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज जिन भी कलेक्टिव की एनर्जीज़ को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिन भी कलेक्टिव की एनर्जीज़ को हम कैच कर रहे हैं, उसमें ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। और अगर आपके फीड में आया है तो ये आपके लिए है। और अगर ये जो मैसेज है वो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं तो आपके फीड में बार बार आएगा। आप चाह कर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। आप एक दिन इग्नोर करेंगे तो वो दूसरे दिन आएगा, दूसरे दिन इग्नोर करेंगे तो तीसरे दिन आएगा, जब तक आप इसे देख नहीं लेते। अगर ये आपके लिए है और अदरवाइज़ आपके लिए नहीं है तो आपको इस वीडियो का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यूट्यूब में इतने चैनल है, ये वीडियो कहीं वहीं खो जाएगा। पर अगर आपके लिए है तो ये आपके फीड में ज़रूर आएगा, बिलीव मी। और फीड में आएगा, आप इसे ओपन भी करोगे और देखोगे। और अगर आप इस वक्त देख रहे हो सो डेफिनेटली ये आपके लिए है। और बिलीव कीजिए कि ये चीज़ें आपके लिए, ये चीज़ें यूनिवर्स ने आपके लिए तैयार करके रखी हैं और आपकी लाइफ में ये चीज़ें आ रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। और बी पॉजिटिव, कैसी भी सिचुएशन हो, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, इस बात को नहीं टालना है। सो इस वक्त जो एनर्जी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं वो है कि ऐसे लोग जो अपने करियर में बहुत लंबे टाइम से एफर्ट्स डाल रहे थे अपने करियर में, अपने पढ़ाई में, कहीं पे, या स्किल में, या किसी डांस में, आर्ट में, किसी भी स्किल वाले क्षेत्र में, मतलब करियर में कहीं बहुत बहुत लंबे टाइम से, लाइक 4 से 5 साल से आप एफर्ट्स लगातार डालते जा रहे थे पर आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। कहीं कुछ सिचुएशन हो जा रही थी, कहीं आप अपना 100% नहीं दे पाए। अगर आप 100% दे रहे थे तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जा रही थी कि आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ रही थी, आपको अपना उस काम को छोड़ना पड़ रहा था। कहीं आप बीमार हो जा रहे हो, कहीं कोई फैमिली में बीमार हो जा रहा है, कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी बन रही थी कि वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। वो करियर में जो आपको ग्रोथ चाहिए थी, जो आपको करियर में अपना 100% देना था, उतना आप नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से आप बहुत करियर में डिले हो गए हो। लाइक आपने अपनी जो एज है वो 26-27 तक हो गई है और अभी तक आप अपने करियर में, अभी तक आपने कोई इनकम का सोर्स बना नहीं पाया। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि जो बृहस्पति हैं इस वक्त सभी की रेट्रोगेट चल रहा है, सभी की राशियों में इस वक्त बृहस्पति जी रेट्रोगेट हैं, जो अभी आपको एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। बृहस्पति जी ये गुरु हैं, ये सभी ग्रहों के, सभी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी। और इसमें करियर की बहुत अच्छी गाइडेंस आ रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंजमेंट होने वाला है जिसमें आपको करियर में बहुत लाभ होगा। करियर के वाइज आपको बहुत, जो लोग भी करियर के रिगार्डिंग बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के लिए, कोई प्राइवेट कंपनी के लिए, कोई इंटरव्यू के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा था जो आप नहीं निकाल पा रहे थे, स्टक थे, और करियर में बहुत ज़्यादा आपको गाइडेंस की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। आप ये किसी भी फील्ड में हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये करियर की बात हो रही है तो सिर्फ पढ़ाई है, ये आप स्किल के क्षेत्र में हो सकता है। कहीं अगर आप वीडियोज़ बनाते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो ये उसमें भी हो सकता है, ये भी आपके करियर के अंदर ही आएगा। तो उसमें एक बहुत बड़ा बूम होता दिख रहा है, क्योंकि अभी बृहस्पति जी रेट्रोगेट हैं, पर ये जब अभी वक्री है, पर जब ये बृहस्पति जी सीधे होंगे मार्च के बाद, ये अपनी दशा को चेंज करेंगे मार्च के बाद, इसके बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बूम, बहुत लाइक करियर में आपका पूरी पर्सनालिटी चेंज होने वाली, पूरी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। करियर में आपको बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी सक्सेस, ऐसी सर्विस जो आपने सोची भी नहीं हुई, आपके मन में सिर्फ एक ख्याल था कि काश ये मिल पाए, तो अब वो सर्विस आपको मिलने वाली, अब वो जॉब आपको मिलने वाली, अब आप आप कंपनी में लगने वाले जो आपकी ड्रीम कंपनी थी। तो ऐसा मैसेज आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति जी क्या करेंगे, बृहस्पति जी आपको फंसते चीज़ों में बचा लेंगे। अगर आप कहीं भी करियर में गलत रास्ते पे जा रहे हो, कहीं अपनी लाइफ में जो भी कुछ गलत कर रहे हो, वहाँ पे आप फंसते बच जाओगे। सो ऐसा आ रहा है कि बृहस्पति जी आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप किसी गलत रास्ते पे ना जा पाओ, और आपके करियर में बहुत अच्छा बूम, बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है। और अगर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अच्छे से अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पॉजिटिव रहो, सिचुएशन चाहे जैसी हो पॉजिटिव रहो, डजेंट मैटर सिचुएशन कैसी है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना। बहुत सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रही, बहुत टॉक्सिक हो रही, तो आपको मन में एक चीज़ रखनी है कि
ये सिचुएशन भी चली जाएगी, ये चीज़ भी चली जाएगी। ये अभी तक हर चीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, जैसे खुशियाँ परमानेंट नहीं है वैसे ही दुख भी परमानेंट नहीं है। दुख आया है तो जाएगा ज़रूर, और जितना पॉजिटिव हो सको उतना पॉजिटिव रहो। और करियर के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि आपके लिए आने वाले वक्त के लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपकी लाइफ में क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, क्योंकि बृहस्पति देव अपने आशीर्वाद का खजाना छात्रों पे, स्टूडेंट्स पे खोल रहे हैं, ताकि आप अपने करियर में इतना अच्छा ग्रोथ कर सको। करियर गाइडेंस आपके लिए क्या है, सो चलिए चेक करते हैं कि आपके करियर में क्या आ रहा है। करियर की बात हुई और पेंटिकल्स के कार्ड निकलना शुरू हो गए। देखो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आपने अभी तक, यानी हमारा फर्स्ट कार्ड निकला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये शो करता है कि आप स्टूडेंट हो। आप जिस भी जगह आपने, अगर स्टूडेंट हो या कोई भी आपने करियर में जो अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, जितनी मेहनत आपने की है, जितना हमने पहले ही बोला था कि कोई ऐसा है जो बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स अपने लगातार लगाते जा रहा है और उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। पर अब बृहस्पति देव आप पे कृपा कर रहे हैं, गुरु आप पर कृपा कर रहे हैं। और जो गुरु आपके अपने शिष्य पर कृपा करते हैं तो वो आपकी मतलब दशा ही चेंज कर देते हैं। मतलब जैसे कि आप इस इंसान को देख रहे हो, ये लगातार अपना मेहनत करते जा रहा है, एफर्ट्स देता जा रहा है, पर इसके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। सो इसलिए बृहस्पति जी कह रहे हैं कि तुमने जितने भी एफर्ट्स डाले थे अपने करियर में, जितने भी तुमने एफर्ट्स डाले थे, अब उसका रिजल्ट लेने को तैयार हो जाओ। एंड ये आप जैसे देख सकते हो कि जैसे ये एक स्टूडेंट है, ये मेहनत कर रहा है। एंड अगेन फिर से कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल है, जहाँ पे ये आप इन्हें स्टूडेंट मान सकते हो। और ये है हमारे गुरु यानी बृहस्पति देव, वो आपको यहाँ पे वरदान देते दिख रहे हैं, वो आपको चीज़ें देते हुए दिख रहा है कि आपने जितनी मेहनत की थी, अब मैं वो तुम्हें वापस करने आया हूँ। जितने तुमने एफर्ट्स डाले थे, अब वो तुम्हें वापस करने आया हूँ। अब तुम्हारे लाइफ में फाइनली बैलेंस आएगा, चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी। और जिस लेवल की ग्रोथ आप अपने करियर में चाहते थे, जिस लेवल की ग्रोथ आप डिज़र्व करते थे, अब वो आपको मिलने वाली है। और बहुत से लोगों का करियर बहुत ज़्यादा बूम होगा, बहुत सक्सेस मिलेगी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत चीज़ें जो उनकी लाइफ में नहीं थी, जो बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत सा मतलब ऐसा सोचा था, बहुत सारे, या मॉल में जाते हो या कहीं जाते हो तो ऐसा आप देखते थे कि काश ये हम ले पाते, एक दिन मैं ज़रूर लूँगा। तो ऐसी आपकी एनर्जी दिख रही है कि आप अक्सर ऐसा कहते रहते थे कि काश मैं भी एक दिन ये ज़रूर लूँगा, मैं ये ज़रूर लूँगा, भले ही आज मेरे पास रुपया नहीं, पर मैं एक दिन ज़रूर ये लूँगा, एक दिन ज़रूर ये चीज़ खरीदूँ, चाहे वो कार हो या कुछ भी हो। सो ऐसा दिख रहा है। तो अब बृहस्पति जी कह रहे हैं कि अब आपको जो चाहिए वो आपके लाइफ में आने वाला है, बस उसका इंतज़ार करो, वो बहुत जल्द आने वाला है। बिलीव मी, बहुत बहुत जल्द, विदिन 6 मंथ, बहुत सडन की एनर्जी है, विदिन 6 मंथ ये आपकी लाइफ में आने वाला है। और अब ये आपके अंदर की हीलिंग होगी, क्योंकि आपने अपने करियर में ध्यान देने में आप इतना घुस गए थे कि आपने अपनी हीलिंग मतलब अपने मेंटल पीस को भी ध्यान नहीं दिया। आपने अपने मेंटल दिमाग में बहुत टॉक्सिक चीज़ें रखी, बहुत एक प्रेशर बना लिया था कि मुझे इस साल ये जॉब को निकालना है, इस साल इस एग्ज़ाम को निकालना है, इस साल ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है। उस प्रेशर से आपने अपने इमोशंस को बहुत इम्बैलेंस कर लिया था। तो अब बृहस्पति देव आपके इस करियर की ग्रोथ में आपके जो इमोशन है उन्हें बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए दिख रहा है। बहुत अच्छे से चीज़ें आप हैंडल कर रहे हो। आप बहुत सी चीज़ों को पेशेंसली हैंडल कर रहे हो। अब आप बहुत जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हो कि नहीं मुझे ये भी करना है, मतलब जल्दी करना है वरना टाइम निकल जाएगा, ऐसा आप नहीं कर रहे हो। अब आप कहीं ना कहीं सोचने लगे हो कि जब मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा, पूरे 100% दूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले वक्त में आपकी भी गलती थी, आपने अपने करियर में पूरे एफर्ट्स नहीं डाले, पूरी अपनी 100% नहीं दिए जितना आपको देना था। तो कहीं ना कहीं अब वो आप बात समझने लगे हो, अब आप वो बात जानने लगे हो कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है, इस वजह से शायद ये इतना डिले हुआ, इतना देर हुआ। तो अब बृहस्पति देव आपकी इमोशंस को
पूरे तरीके से हील कर रहे हैं, ताकि आपके करियर में जो ग्रोथ मिले आप उसे अच्छे से झेल पाओ, अच्छे से उससे मतलब अपने से प्रोटेक्ट कर पाओ। एंड येलो कलर बृहस्पति देव को ही रिप्रेजेंट करता है, जो ये शो करता है कि आप अपने डिसीजंस लेने में बहुत अच्छे हो गए, आप डिसीजन लेने में बहुत अच्छे हो गए, और कहीं ना कहीं अब आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। अब आपका विश्वास भगवान पे, ईश्वर पे बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला। अपने डिसीजन बहुत अच्छे से लोगे, और आपके अंदर जो भी इमेच्योरिटी थी वो अब दूर होती हुई नज़र आ रही है। एंड येलो कार्ड ही ये बृहस्पति देव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे करियर में जो सक्सेस तुम चाहते हो, जो सक्सेस तुम्हारे मन में बसी है, जो सक्सेस तुम्हारे हार्ट में है, तुमने सोचा था कि मुझे इस लेवल की सक्सेस चाहिए, वो आपको मिलने वाली है, वो आपको मिलने वाली है। एंड ये जुपिटर, ये कार्ड डायरेक्ट मतलब ये कार्ड का क्लियर साइन है कि बृहस्पति देव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ताकि तुम अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से बना पाओ, बहुत क्लियर ले पाओ, और बहुत ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होते दिख रहे हो। पूजा पाठ में आपका मन बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। सो अगर आपको जुपिटर को बहुत स्ट्रांग करना है, क्योंकि करियर में ग्रोथ के लिए आपको जुपिटर को स्ट्रांग करना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए भी एक रेमेडी है। सबसे ईजी रेमेडी है कि आप बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनो। सिर्फ बृहस्पतिवार को पीले कपड़े पहनो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा। इस साल तो हमें ब्लैक कपड़े अवॉइड ही करने हैं। ब्लैक कपड़े जितने आप ना पहन सको, ब्लैक एंड ब्लू कपड़े, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू होता है, उन कपड़ों को जितना ही ज़्यादा आप मतलब अवॉइड कर सको उतना अवॉइड करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा येलो कपड़े पहनने हैं, ज़्यादा से। और बेसिकली बृहस्पतिवार को ज़रूर आपको येलो कपड़े पहनने हैं। एंड कुछ येलो खाने की चीज़ें जैसे केला, उसे आप बृहस्पतिवार को ज़रूर दान करें। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हो, तो आप बृहस्पतिवार को केला ज़रूर दान करो, या पीली कोई चीज़, या पीली दाल सूखी दाल देनी है, बना के दाल नहीं देनी है। कोई पीली दाल या कोई पीला चीज़ या पीला बेसन के लड्डू आप ये भी मंदिर में भी चढ़ा सकते हो और दान भी कर सकते हो। इससे आपका जो जुपिटर है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होगा। एंड करियर में ये रीडिंग हमने करियर की थी, पर ये दिख रहा है कि कोई आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगा, कोई आपके इमोशंस को टच करेगा, कोई पर्सन आपको अपने मन की फीलिंग्स बताएगा। ये पर्सन बहुत अच्छा है, मैच्योर है, लॉयल है, और ये अपनी मन की फीलिंग्स बताएगा। आपके मन की फीलिंग्स में हो सकता है आपकी फीलिंग्स किसी के लिए जागें। इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आप किसी के प्रति अट्रैक्टिव हो, आप किसी को पसंद कर रहे हो, आपका कोई क्रश है। तो ये क्योंकि ये अप्रोच का और लवन कार्ड दोनों साथ में आए हैं, सो हो सकता है कि आपको कोई आने वाले वक्त में बहुत जल्द अप्रोच करे, कोई अपने मन की फीलिंग्स आपको शेयर करे, बताए कि मैं आपको कितना चाहता हूँ। और ये जो भी पर्सन है बहुत 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 बड़ा वाला ग्रीन फ्लैग है, ये जो भी पर्सन है बहुत बड़ा वाला ग्रीन फ्लैग है। और अब क्योंकि आप अपने इस वक्त करियर पे ध्यान दे रहे हो, तो अगर ये पर्सन ग्रीन फ्लैग है तो आप इस पे ध्यान दो। पर इसके बाद यूनिवर्स की गाइडेंस है कि इसके बाद भी आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अपने करियर के चक्कर मतलब ये रिलेशनशिप के चक्कर में कोई आपको अप्रोच कर रहा है, अपने मन की फीलिंग बता रहा है, तो आपको बैलेंस बना के रखना है अपने करियर में और रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं है कि आपको अपना करियर भी बेटर करना है, पर आप सबसे ज़्यादा टाइम अपने रिलेशनशिप में दे रहे हो, सबसे ज़्यादा टाइम उस पर्सन पे दे रहे हो जिसने आपको अप्रोच किया, तो आपका ये करियर, ये आप सक्सेस आप नहीं पा पाओगे। अगर आपको करियर में सक्सेस पानी है, करियर में ग्रोथ पानी है, तो आपको टिके रहना पड़ेगा अपनी चीज़ों में और बैलेंस बनाना होगा। क्योंकि जब आप उन चीज़ों में टिके रहोगे, अपनी इमेच्योरिटी को छोड़ना होगा, मैच्योर बनना होगा, चीज़ों को समझना होगा, हवाई किले बनाना बंद करना होगा, अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लेना होगा। किसी भी फ्लो में ऐसे ही बहाते नहीं जाना है कि किसी ने अप्रोच किया है तो आपको फिर बस करियर को छोड़ के आप उसी में व्यस्त हो गया, ये नहीं करना। फ्लो में नहीं बहना है,
फ्लो में नहीं बहना, आपको अपने अपने गोल के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई पर्सन अप्रोच कर रहा है तो आप उससे बात कीजिए, पर एक लिमिट टाइम सेट कीजिए कि इतना होगा, पर मेरे बाकी का टाइम मेरे करियर के लिए होगा, मेरी ग्रोथ के लिए होगा, मेरी सक्सेस के लिए होगा, पर इसके लिए भी टाइम निकालो, पर अपने करियर के लिए भी टाइम निकालो, क्योंकि वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और थोड़ी इमेच्योरिटी को छोड़ने को बोला जा रहा है। छोटी छोटी चीज़ों में कोई भी आपको इन्फ्लुएंस करके चला जाता है और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है और आपकी अपने डिसीजंस को स्ट्रॉन्ग बनाओ कि अगर आपने तय किया है कि मुझे इतने से इतने वक्त तक पढ़ना है, मुझे 4 घंटा पढ़ना, 5 घंटा पढ़ना है, तो वो 5 घंटे तब निकलने चाहिए जब आप पूरा पढ़ लो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अपने प्रति स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, तभी आप ये पेंटिकल की एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि आपने अपना करियर में 100% दिया नहीं, आपने ऐसे ही काम करते गए, काम चलाऊ काम करते गए, क्योंकि आपकी रीडिंग में पेंटिकल्स की एनर्जी है। मनी, अबंडेंस, ग्रोथ बहुत है, सक्सेस बहुत है। जुपिटर मतलब गुरु बृहस्पति देव आपको बहुत देने वाले हैं, बहुत धन, बहुत पैसा देने वाले हैं, बस बशर्ते आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इन चीज़ों में बैलेंस बना के रखना। अब ये भी नहीं बोल रहा कोई आपको अप्रोच करेगा, ये ग्रीन फ्लैग है, ये सोलमेट कनेक्शन है, आप इससे अगर इग्नोर कर दोगे तो आप इससे बहुत दूर हो जाओगे। तो आपको बैलेंस करना है, चीज़ों में इतना घुस नहीं जाना है कि आप पूरा अपना 100% एक चीज़ों पे दे रहे हो। सो दोनों पे ध्यान दो, आप 50-50% अपने करियर में भी ध्यान दो और इसमें भी ध्यान दो। और आप इतने मैच्योर हो गए हो क्योंकि 25 में आपने अपने लेसन्स ले लिए हैं कि आपको पूरा अपना वक्त किसी एक जगह पे, किसी एक पर्सन पे नहीं देना है। कि अगर कोई पर्सन आपसे अच्छे से बोल रहा है तो आपने उसके ऊपर पूरी जी जान लगा दी कि नहीं, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करूँगा क्योंकि तुमने मेरी बात सुनी, तुमने मुझे अच्छे से बोला। तो ये आपने लेसन्स पहले ले चुके हैं। तो यही लेसन्स लेकर जो अभी तक आपको बोला जा रहा था कि आपने जो लेसन्स लिए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने का टाइम आया। तो ये वही पीरियड है कि यूनिवर्स चेक करेगा कि जब आपके लाइफ में ये पर्सन आएगा तो आप अपने करियर के बीच में और इस पर्सन के बीच में, इस रिलेशनशिप के बीच में कितना बैलेंस बना पाते हो। कहीं आप सिर्फ और सिर्फ करियर में तो नहीं घुस जाते हो, कहीं ना कहीं आप कहीं रिलेशन में ही तो पूरा घुस नहीं जाते हो। सो इस टाइप का बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप ये पेंटिकल्स की एनर्जी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। और बिलीव मी, अगर आपने बैलेंस बना लिया, अपना टाइम 50-50 दिया दोनों जगह, करियर और रिलेशन में, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं बृहस्पति देव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, जो कि जुपिटर करियर में ग्रोथ करने को बहुत अच्छा है। सो आपको चीज़ें बहुत जल्द आपको मिलने वाली, कुछ चेंजमेंट आने वाला है, बिग शिफ्ट आने वाला है, आप जो चाहते हो वो मिलने वाला है। करियर में बहुत फिर से न्यू चेंजिंग, करियर में आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, न्यू स्टार्टिंग। बिलीव में कुछ करियर में आपकी न्यू स्टार्टिंग हो रही है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। पुरानी चीज़ें का मतलब है जहां आप मेहनत करते तो आपको रिजल्ट नहीं दिखता था, आप एफर्ट्स डालते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता था, आप कितना ही कर लो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता था। तो अब उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू होने वाले, क्योंकि आपकी लाइफ में करियर के क्षेत्र में न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हो। इसीलिए ये यूनिवर्स का मैसेज आ रहा था कि करियर ओरिएंटेड करो। कैन यू बिलीव दैट कार्ड के बाद डायरेक्ट द सन का कार्ड आया। द सन, दैट कार्ड ही ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है एंड द सन बताता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये मतलब अनबिलीवेबल होगा। ये करियर में आपके अनबिलीवेबल, किसी ने भी विश्वास नहीं किया होगा कि आपके लाइफ में ये चेंजमेंट होने वाला है, ये चेंजमेंट आने वाला है। लिटरली आप करियर में बहुत अच्छा बूम करने वाले हो, क्योंकि ये साल सन का है, रिप्रेजेंट कर रहा है साल, ये सन का है। तो आपकी लाइफ में वो सब मिलेगा। जुपिटर बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो तैयार हैं। अब वो एंड द सन कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके लाइफ में आपका जो करियर है वो बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते आपका करियर इतना अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वहाँ पे आप मतलब मिट्टी भी छुओगे तो सोना बनने वाला है। इस टाइप के आपका अचीवमेंट, इस टाइप के आपको सक्सेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड
क्योंकि ये तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। डेथ कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन का बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग, न्यू चेंजेस आ रही है। एंड द सन का कार्ड आपकी लाइफ में जो न्यू बिगनिंग है वो कितने अच्छे लेवल की आ रही है वो ये रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत बहुत अच्छा, बहुत मतलब आपका फ्यूचर, आपका जो करियर है वो बहुत ब्राइट है। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना ब्राइट है। तुम्हारे तुम्हारा सच रास्ता, तो आपका सच्चा रास्ता वहीं मिलेगा जहाँ तुम्हारा डर सबसे ज़्यादा होगा। और काम करते हैं वर्क वेयर यू रेसिस्ट द मोस्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका जो सच्चा रास्ता है आपको वहीं मिलेगा जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा। एंड यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में अभी तक जो जो हुआ, जो जो घटित हुआ, वो कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं था। ये सब एक बहुत गहरी योजना थी, ये एक डिवाइन टाइमिंग थी, ये एक डिवाइन अलाइनमेंट था। जो अभी तक आपके लाइफ में हो रहा है ये भी डिवाइन अलाइनमेंट है। यूनिवर्स चाहते थे कि आप इन चीज़ों को अपने करियर में फेस करो ताकि आप आने वाली जो भी चीज़ें आ रही उसके लिए आप तैयार रहो। सत्य बोलना, लेकिन पहले खुद से सत्य के देव हैं या शिव सत्य के देव हैं, झूठ वहाँ टिकता नहीं है। ओके, ये बोला जा रहा है कि आपको हमेशा सत्य बोलना है, आपको सत्य का तो साथ देना है, पर अगर आप महादेव से ही सत्य के देव शिव से ही झूठ बोलोगे तो वो आपसे कब टिक पाएगा। ये इसका सेंस ऐसा निकल रहा है कि आपने अपने करियर में कुछ किया, आपने अपने करियर में आपने कहा कि भगवान मैंने अपना 100% दिया था, मैंने अपना पूरा लगाया था, पर मुझे इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, मुझे सर्विस नहीं लग रही। तो आप कहीं ना कहीं महादेव से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि आपने अपना 100% नहीं लगाया, आपने अपना उधर पे फुल फोकस नहीं दिया। तो इसलिए महादेव कह रहे हैं कि वो तो खुद सत्य की मूर्ति हैं, और अगर आप उनसे झूठ बोल रहे हो तो कैसे चल पाएगा, उनके सामने आपका झूठ नहीं टिक पाएगा। ध्यान शिव है, जब भी बैठो शांति को मन में खोजो, शिव को बुलाओ। ठीक है, तो आप अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने करियर में फुल फोकस चाहते हैं, तो महादेव कह रहे हैं कि आपके मन में उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, आपका मन एकदम शांत होना चाहिए, चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में हज़ारों चीज़ें चल रही हैं और फिर आप पढ़ने को बैठ रहे हो, फिर आप अपने करियर में ध्यान दे रहे हो। सो इसलिए अगर आपको शिव को पाना है मतलब आपको अपने करियर में, अपने लाइफ में सक्सेस पानी है, तो आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को बहुत काबू में रखना पड़ेगा। एंड महादेव का क्या आशीर्वाद है, ऑब्स्टिकल्स रिमूव, आपके लाइफ से, आपके रास्ते से, आपके करियर से जो भी ऑब्स्टिकल थी अब वो रिमूव हो रही। आप जो चाहते थे सक्सेस, सर्विस चाहते थे, सर्विस मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब चाहते थे तो वो मिलेगी, किसी कंपनी में ज्वाइन होना चाहते थे तो वहाँ होगे, सीए बनना चाहते थे तो वो बनोगे, कुछ भी करना चाहते थे अब आप वो बनो, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रही हैं, रास्ता क्लियर हो रहा है। और ये ऑब्स्टिकल्स नॉर्मल नहीं कोई कर रहा है, ये स्वयं विघ्नहर्ता कर रहा है। और जब विघ्नहर्ता आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते आपको सफलता कितनी स्पीड से मिलेगी और कितने जल्दी। एक हो सकता है रातों रात आपकी किस्मत बदल जाए, हो सकता है आपने बहुत जो फॉर्म है वो बहुत लंबे टाइम से भर के रखा हो और आप सोच रहे हो कि उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होगा और उसमें अचानक सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, पाथ इज क्लियर, आपके रास्ते से फिर से सेकंड कार्ड आया है। ये कंफर्मेशन है, कि आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो रही है। फिर से सेकंड कार्ड वही आया है, आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स क्लियर हो रही, अब आपका पाथ क्लियर हो रहा है, आपके करियर में बहुत बड़ी सक्सेस इंतज़ार कर रही है, बहुत बड़ी सक्सेस, बिलीव मी, बहुत बड़ी सक्सेस। जो भी स्टूडेंट, जो भी लोग देख रहे हो आपके करियर में, ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, अगर आप किसी स्किल क्षेत्र में भी हो तब भी आपके लिए, आपके करियर में बहुत बढ़िया बूम हो रहा है, बहुत ग्रोथ मिलने वाली है, बहुत ग्रोथ। क्योंकि जब ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे तो आपके लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। ओम नमः शिवाय। महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा है, महादेव भोले बाबा आपको सदैव प्रोटेक्ट की है, हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं, हमेशा आपको हर निगेटिविटी, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करे हैं। और महादेव पर बिलीव करो। अगर आप शिव भक्त हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, तो सिर्फ 1 लोटा जल महादेव को सोमवार हो सके तो रोज़, अगर मंदिर आपके घर के पास में है तो हो सके तो रोज़ बस 1 लोटा जल, आपको कुछ अगर आप ज़्यादा नहीं करना चाहते हो, चंदन, तिलक, चावल कुछ नहीं चढ़ाना चाहते तो सिंपल से आप 1 लोटा जल चढ़ाइए।
एक लोटा जल चढ़ाइए, ना आप उसमें दूध मिलाइए, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाइए महादेव पे। और सोमवार को तो आपको करना ही करना है, अगर आप स्टूडेंट हो तो सोमवार को तो करना ही करना है, पर अगर आप रोज़ कर सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर आप अपने लाइफ में ग्रोथ देखना, फिर अपने लाइफ में सक्सेस देखना कि आपको कितनी बड़ी सक्सेस आपके लाइफ में आएगी, कितनी बड़ी ग्रोथ आपके लाइफ में आएगी। सो आई होप आपको करियर से रिगार्डिंग जो गाइडेंस आपको चाहिए थी वो आपको मिली हो, और किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से आपके लिए मेन आ रहा है कि जब आपकी लाइफ में कोई रिलेशन, कोई ऑफ़र आपको करे कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स कोई शेयर करे, तो वहाँ पर आपको बैलेंस बनाना है, जस्ट बैलेंस बनाना है अपने करियर में और बैलेंस में। ना आपको 100% करियर में देना है, क्योंकि फिर वो रिलेशन चला जाएगा और ये बहुत प्योर कनेक्शन है। और जब अगर आप उस कनेक्शन में पूरा 100 दोगे तो आपके हाथ से करियर चला जाएगा, जो कि आपकी पूरी लाइफ है। सो इसलिए बैलेंस बनाना है, और यूनिवर्स आपका टेस्ट करेंगे कि आप इसमें बैलेंस बना पा रहे हो कि नहीं, आपने जो पिछले टाइम पे सीखा था उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि नहीं, कि आपने बस सीख के मन में रख लिया है कि नहीं, क्योंकि आपने ये सीख आप पहले ले चुके हो कि किसी भी चीज़ के लिए आपको ऑब्सेस नहीं होना है, किसी भी चीज़ के लिए पागल नहीं होना है, चीज़ों को बैलेंस रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा खुश होना है, ना बहुत ज़्यादा दुखी होना है, ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। तो ये भी एक इमोशन ही है कि आपको अपने पढ़ाई को, आपको अपने करियर को, दोनों को बैलेंस रखना, अपने रिलेशन को भी बैलेंस में रखना। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इस रीडिंग को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है, क्लेम करें जिससे आप इस रीडिंग से बहुत अच्छे से रेजोनेट हो पाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।